साथियों, ह्यूमन सक्सेस टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके बीच में मनीष कश्यप और विपिन सर का जो सोशल मीडिया पर नोक झोंक जारी है, एक दूसरे की उगता पुराण जो जारी है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि मनीष कश्यप का रिलाई करने का अंदाज अलग है और विपिन सर का पढ़ाई कराने का भी एक अलग ही अंदाज है। अब आखिर यह मामला क्या है कि ये दोनों का आपस में बनता नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले का स्टोरी उठाकर देखा जाए तो इससे पता चलता है कि यह काफी मिले जुले हुए दोस्त की तरह दोनों रहते थे साथ में, और आज का समय ऐसा है कि दोनों आपस में तू मैना करने के लिए भी तैयार हैं, एक दूसरे का घर परिवार के बारे में भी बताने को तैयार हैं। बात दरअसल ऐसा है कि जब तक मनीष कश्यप किसी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं थे या किसी पार्टी के साथ में ज्वाइंट नहीं थे, उस समय तक विपिन मास्टर का दोस्ती मनीष कश्यप से बेशक अच्छा चलता था। और जब मनीष बीजेपी का दामन थाम लिया तो भाई विपिन सर तो ठहरे यादव परिवार से, और विपिन सर का विचारधारा आरजेडी वाली है, और मनीष कश्यप चले गए विपक्ष पार्टी बीजेपी में। इसलिए दो आपसी मित्रों का आपस में संबंध अच्छा नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि मनीष कश्यप एक वीडियो में बोले हैं कि विपिन सर का वाइफ कॉल करके मनीष कश्यप को बोली कि हमारा एक आप इंटरव्यू लीजिए, और उस इंटरव्यू में आप बताइए कि हमारे पति अपने क्लास के एक लड़की से यानी एक छात्रा से अफेयर चल रहा है, या इसको क्या कह सकते हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि अब उनका रिलेशन उस छात्रा के साथ किस रूप में था। प्रेम व्यवहार एक अलग ही टाइप का होता है, या वो छात्रा हो, भाई बहन माँ बाप सबके साथ प्रेम लगाव होता है। हालांकि उनका पत्नी किस विषय में उस छात्रा के ऊपर आरोप लगा रही थी और मनीष कश्यप से मदद मांग रही थी, यह तो वो दो लोगों को ही पता होगा। और विपिन सर कहते हैं कि हमें नीचा दिखाने के लिए मनीष ने सारी हदें पार कर ली है, तो आगे भी हम उनको झुका करके ही छोड़ेंगे। इसलिए हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप वीडियो में अपना बोले हैं कि आपको हम मौका देते हैं विपिन सर, जितना आपकी ताकत है उतना इस्तेमाल कीजिए, और आप 100 वीडियो बनाइए और हम एक बनाएंगे, और उस 100 पे हमारा एक वीडियो भारी रहेगा, क्योंकि कुत्ता बार बार भौंकता है और शेर एक बार दहाड़ता है। तो इस वीडियो से साफ पता चलता है कि मनीष कश्यप अपने आप को शेर बताते हुए मास्टर विपिन को कुत्ता का रूप दे दिए हैं। हालांकि यह बात आपस में समझौता कर लेने से अच्छा हो सकता था, लेकिन एक दूसरे का घर का इज्जत को सोशल मीडिया पे उछालना ये किसी सीमा तक सीमित नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें विवाद बढ़ता ही जाएगा। आज यह आपके घर के लोगों को कह सकते हैं, तो कल आप इनके घर का लोगों को उस वीडियो में इन्वॉल्व कीजिएगा। इस तरह से यदि देखा जाए तो यह काफी अच्छा नहीं हो सकता है, और अपनी मानसिकता को सुधार करने का जरूरत है। और इस मानसिकता के दौर में ऐसा ना हो जाए कि किसी का घर, किसी का बहू, किसी का बिटिया का इज्जत खराब हो और मार्केट में उसका इज्जत को उछाला जाए। हालांकि यह बात सच भी माना जाता है कि विपिन सर की वाइफ ने मनीष कश्यप से हेल्प मांगा था, तो विपिन सर कहते हैं कि माऊ को भतार का झगड़ा बीच में जो बोले से लबड़ा। हम आपको यह बात बताना चाहते हैं सर कि बीच में बोलने का मौका वो दो लोग ही देते हैं जिनका नाम पति और पत्नी होता है। पति पत्नी के बीच में यदि स्पेस नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा खाली, तो वहां पे तीसरा लोग एंट्री मारने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। और मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में यह भी बताया कि हम वह इंसान नहीं हैं जो आप बबली और पगली क्या क्या कहकर बोले थे। हालांकि यह बात सच है, एक शिक्षक को इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यह भाषा बिल्कुल गलत है। हालांकि वह लड़की नेहा कुमारी एक पत्रकार है सोशल मीडिया का, उसको उनके बालों का, उनको मेकअप के ऊपर में यह बहुत ही गंदे व्यवहार से उनको बोले थे कि वो बबली, वो पगली, उसको पैसे देकर हायर किया गया है हमारे खिलाफ इंटरव्यू के लिए। तो यह बात हो सकता है सर कि सच हो, लेकिन किसी महिला के ऊपर में आप ऐसा कमिट करिएगा, यह सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यह बात जहां तक थी वहां तक तो सीमित है। लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि आप और मनीष कश्यप, यानी कि विपिन मास्टर और मनीष कश्यप, हालांकि हम तो ना विपिन मास्टर का स्टूडेंट हैं और ना ही मनीष कश्यप का फैन हैं। हम कुछ दिनों से ऐसा देखते आ रहे हैं कि विपिन सर हाथ धो करके मनीष कश्यप के पीछे पड़ गए हैं, जैसे पागल कुत्ता इंसान को काटने के लिए पीछे पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनीष कश्यप ने कुत्ते का नाम दे दिया है विपिन सर को, और बोला है तुम्हें जितना भौंकना है भौंको और हम एक बार दहाड़ेंगे। हालांकि यह बात को देखा जाए दोस्तों, तो यह बात काफी दूर तक नजर आती है, साफ और निष्पक्ष
एकदम नजर आती है कि जो इंसान जमीन से उठ करके आसमान तक का सफर तय करता है वह इंसान नायक कहलाता है। लेकिन जो इंसान जमीन से उठकर आसमान तक जाता है और आसमान से उसे जमीन पर पटक दिया जाता है और वह फिर जमीन से उठकर आसमान तक चला जाता है, वह इंसान महानायक कहलाता है। और आपको बता दें मास्टर साहेब कि महानायक के रूप में आपके सामने मनीष कश्यप हैं। आप भले ही टीचर हैं, आपके पास लाखों की संख्या में स्टूडेंट होंगे, लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि पब्लिक के दिलों में मनीष कश्यप राज करता था, इसीलिए उसका नाम लोग सन ऑफ बिहार रखा था। यह बात बिल्कुल 100% सच है। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है कि लोग अपनी बचाव के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मनीष कश्यप ने साफ तौर पे बताया था, हालांकि हम बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का हमारा एक ही मकसद था कि यदि हम पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर पता नहीं कितना चार्जशीट फाइल को तैयार कर दिया गया है और हमारे को फिर से अंदर करने का एक अटूट प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप ने अपना समझदारी दिखाते हुए बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और उन सब मुकदमों से बच गए, क्योंकि मनीष कश्यप को भी पता था और तेजस्वी यादव को भी पता था कि यदि मनीष कश्यप बीजेपी में चला जाता है तो मनीष कश्यप को हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि कानून सबके लिए बराबर होता है, यह बात नहीं है कि कानून किसी के लिए छोटा किसी के लिए बड़ा होता है, कानून सभी के लिए एक बराबर होता है साथियों। लेकिन मनीष कश्यप का विचारधारा जो है और विपिन सर का विचारधारा जो है, हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं, नहीं कि कोई सरकार को हम सलाह दे रहे हैं या राय दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यह बात को देखा जाए तो विचारधारा दोनों का बिल्कुल मेल नहीं खाता है। और मनीष कश्यप वह शख्स है जो जमीन से उठ करके आसमान तक जाने का सफर अपने हौसले से, अपने ताकत से, अपनी पावर से, अपनी आवाजों के अंदाज से दिलों में राज करते हुए आसमान तक का सफर तय किया। और विपिन सर एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी माइंड से, अपनी ट्रिक से, अपनी मेहनत, अपनी कला से स्टूडेंट को शिक्षित करते हुए उस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम तक आम शिक्षक को पहुंचना एक कठिन बात होती है। तो दोनों को देखा जाए मिला करके तो दोनों ने ही अपने अपने समय में बहुत बड़ा परिश्रम किया है। लेकिन परिश्रम का परिणाम क्या होता है कि आप किसी को बोलते हैं कि मनीष कश्यप तो वो चंदा चोर है, मानते हैं मनीष कश्यप चंदा चोर है, और आप लांछन भी लगा चुके हैं विपिन सर कि राजू भिखारी से 50,000 रुपए लिया और ग्रामीणों को ठगते हुए उसने चंदा चोरी किया और चंदा चोरी करके जाके बीजेपी का गोद में बैठ गया। और मनीष कश्यप कान खोल के सुन लो कि जब तक तुम पत्रकार था तो तुम्हारे को हमसे सवाल करने का अधिकार था, लेकिन जिस दिन तुम बीजेपी का सत्ता में चले गए उस दिन से हम आम पब्लिक हैं और हम आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि आप सरकार के सत्ते में हैं। तो आपको बता दें सर कि सत्ते में मनीष कश्यप हैं ही, लेकिन आप भी एक पॉलिटिक्स के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि आप भी एक मुखिया हैं, विधायक सांसद ना ही सही एक मुखिया तो हैं। और आपको इतना तो जरूर पता होगा कि कहाँ पे कौन सा सवाल को रखते हैं और कहाँ पे कौन सा सवाल को नहीं रखते हैं। हालांकि इन दोनों को बातों से ऐसा देखा जाए तो ऐसा पता चलता है कि कोई भी नेता इतना नीचे तक नहीं गिर जाता है कि किसी का माँ, बहन, बेटी का बात को लेकर के वीडियो में रखे और वीडियो को किसी और को इंटरव्यू में बताए और बता करके अपने आप को सहिंसा समझे। तो दूसरी ओर देखा जाए तो इस मास्टर को, तो यह मास्टर भी कुछ कम नहीं। हालांकि मैंने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े शिक्षक को देखा, जाना और समझा, लेकिन यह बात यहाँ तक सीमित नहीं है कि कोई शिक्षक कभी देखो तो लवंडा डांस करने के लिए बैठ जाता है, तो कभी उनको देखा जाए तो अनंत सिंह का रोल करने के लिए गाय भैंस बांधने वाले सिक्कड़ को पहनकर आ जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि मोटे बुद्धि लगाने से गले में सिक्कड़ आ ही जाता है। इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टीचर हैं, आपके पास स्टूडेंट का फैन फॉलोइंग बेस है इतना ज्यादा भारी मात्रा में, और आप ऐसा काम करते हैं, कभी कॉमेडी बनाते हैं तो कभी रील्स बनाते हैं। चलिए वह सब तो गलत बात नहीं है बनाना, इस बात को हम भी गलत नहीं मानते हैं या कोई भी गलत नहीं मानेगा कि यह क्या है। लेकिन सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि सोशल मीडिया को जहां तक नजर उठा के देखा जाए तो यूपी, बिहार में, झारखंड, राजस्थान में या कहीं भी देखा जाए तो हिंदी समझने वाले जो ज्यादा लोग हैं, हिंदी वीडियो को जो ज्यादा देखना पसंद करते हैं, उनके पास पहले ही ये वीडियो आता जाता है, क्योंकि आप उनको गाली दीजिए तो आपको देंगे। ये जाहिर सी बात है कि यदि आप किसी को अरे कहिएगा, आपको कोई जी कह के तो नहीं बुलाएगा। और हालांकि आप खुद ही कह चुके हैं कि हम तो वह चाल बांस हैं, तो हम चाहते हैं कि हम में कोई रगड़ मार के चले कि हमारे साथ फंस जाए। तो इस रूप से यदि देखा जाए तो विपिन सर ने अपने अहंकार में भर करके इस बात को बताया कि हम वह खोचा बांस हैं जिसमें कोई रगड़ मार के चलेगा तो उसी में फंस जाएगा। हालांकि अपने आप को इतना खोचा भी समझना उचित नहीं होता है सर, क्योंकि जो रावण था वह रावण भी इतना खोचा था
लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो वह एक सीधा साधा पंडित था। आपको बता दें कि जब राम को समुद्र तट को पार करना था तो कुछ ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया कि जब तक महादेव का पूजा नहीं करेंगे तब तक उस समुद्र तट को पार करके हम लंका तक नहीं जा सकते हैं। और भगवान शंकर का पूजा के लिए जब तक महापंडित रावण नहीं उस यज्ञ को पूरा करने आएगा, उस पूजा को पूरा करने नहीं आएगा, तब तक उस समुद्र तट को हम पार नहीं कर सकते। और जैसे कि समुद्र तट को पार करने के लिए रावण का पूजा का जरूरी था, तो रावण के पास एक संदेश जाता है राम के दूत के द्वारा कि महाराज, आपसे अयोध्या के महाराजा राम ने विनती किया है कि आप समुद्र तट के उस पार आकर के आप महादेव का पूजा करें, आप यज्ञ का शुरुआत करें और उसको समापन करें। रावण बोलता है कुछ पल इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। और रावण कुछ पल के बाद अपना उसी वेशभूषा में, जो एक पंडित का महाकर्तव्य होता है, उसी वेशभूषा में वह बाहर निकल आता है और जाकर के उस पूजा को संपूर्ण करता है, क्योंकि उसको भी पता था हमारा विनाश का घड़ी आ चुका है और हमारे दरवाजे तक यह काल आ चुका है। तो फिर भी वह अपना पंडित कर्तव्य का पालन करते हुए उस पूजा को पूर्ण किया। और आप तो सर बताते हैं कि हम तो वह खोचा बांस है जो हमारे पास से जाएगा उसको रगड़ के छील देंगे और हम जैसे के लिए तैसा है। तो सर आपको बता दें कि जैसे का तैसा आज तक इस धरती पर चला नहीं है। हर किसी के लिए हर किसी का अवतार हुआ है। कंस के लिए कृष्ण का अवतार हुआ तो रावण के लिए राम का, ठीक उसी प्रकार से देखा जाए तो हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह का। और आप सर एक आम मानव है, हम एक आम मानव है, मनीष कश्यप एक आम मानव है। और इस मानव में यार एक सोशल मीडिया पर इतना नीचे तक गिर जाना, एक दूसरे के प्रति इतना हीन भावना रखना कि आपको तो शोभा ही नहीं देता, क्योंकि आप उस शिक्षक के पद पर हैं जहां से आपको शोभा नहीं देता। यदि आप एक आम इंसान होते तो आप गाली भी देते उस जगह से, तो आपको शायद अच्छा लग सकता था। लेकिन सर आप अपने स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं और शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस चीज को फॉलो करो और आगे बढ़ो। शिक्षा ही वह शेरनी का जो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपके परम मित्र खान सर ने भी बताया है और हम तो खान सर के फैन भी हैं। हालांकि हम उनका स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन बिना स्टूडेंट होते हुए भी हम उनका फैन हैं। और आपको सर इस तरह का बात करना शोभा नहीं देता है। और इसी के साथ साथ आप दोनों को मैं एक बात बताते चलूं कि अपनी इज्जत बचाने से बचती है। यदि अपनी इज्जत अपने हाथ में नहीं बचा के रखा जाए तो दूसरा कोई आपका डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए नहीं आएगा। आप इस वक्त सोचते होंगे, हालांकि कुछ समय से देखा गया है, जिस दिन से आप मनीष कश्यप के खिलाफ में रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, रिएक्शन का मतलब वह वाला नहीं जो वीडियो आपस में कंजेस्टेड होता है, वो वीडियो नहीं, आप रिएक्शन वीडियो वह बना रहे हैं जो कि इस वीडियो का जवाब में आप अपना वीडियो बना करके डाल रहे हैं। उस दिन से देखा जाए तो आपका चैनल काफी ग्रो किया है, यह बात अच्छा है। लेकिन पैसा कमाने के लालच में इतना नीचे तक गिर जाना भी अच्छा नहीं है। अरे नचनिया बजनिया लौंडा बनना ही था तो किसी मुजरे पार्टी में भी ज्वाइन कर सकते थे सर। लेकिन हम आपको सलाह दे रहे हैं, आपका छोटा होने के नाते भाई समझिए या दुश्मन समझिए, जो समझना है समझिए, आपको हम एक सलाह दे रहे हैं। और मनीष सर आपको भी एक सलाह दे रहे हैं कि आप अपने फील्ड में हमारे लिए सर हैं और आप अपने फील्ड में हमारे लिए सर हैं। दोनों को हम गुरु के नजर से ही देखते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप से हमें वह ज्ञान मिलता है जो ज्ञान आज बड़े बड़े पत्रकार लोग नहीं दे पाए। बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार, बाहुबली पत्रकार लोग नहीं दे पाए। अपने बड़े बड़े स्टूडियो में बैठे रहे कैमरे लेकर के, रोड पे लोग धूल फांक रहे हैं, कितनी उनको कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से लोग काफी अनजान थे। और हालांकि कुछ न्यूज चैनल पे न्यूज रिपोर्टर ने भी यह बात को बताया है, स्टूडियो में उनका इंटरव्यू को भी मैंने देखा मनीष कश्यप को, तो उस पर बताया गया कि मनीष कश्यप जिस जगह से उठ करके आया है, जो काम करके आया है, हालांकि हम लोगों को उस जगह पे पहुंचना चाहिए था जहां तक हम लोगों का माइक और कैमरा नहीं पहुंचा, वहां तक मनीष का मोबाइल पहुंचा और लोगों को जागरूक करने का काम किया। और सर आपने भी कुछ कम नहीं किया, आपने भी स्टूडेंट को शिक्षा देने का काम किया। आपसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो दोनों अपने अपने दिशा और दशा में सही हैं। लेकिन मेरी आपसे विनती, दरख्वास्त, रिक्वेस्ट एक यही रहेगा कि प्लीज आप लोग सोशल मीडिया पे इतना गंदगी ना फैलाएं। और छोटा भाई होने के नाते मास्टर साहब आपको सलाह यही देते हैं कि दो लोगों का प्रेम में जब तक हम इतनी सा स्पेस नहीं रखते हैं ना, तो तीसरा को एंट्री मारने का मौका नहीं मिलता है। हालांकि यह आपका पारिवारिक मामला है, आपकी पत्नी किस वजह से नाराज है, आप अपनी पत्नी से किस वजह से नाराज हैं, या आपकी पत्नी झूठा आरोप लगा रही है, या फिर मनीष कश्यप आपको झूठा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पत्नी उनसे हेल्प मांगी, यह बात तो किसी को अभी सच पता नहीं है। लेकिन जब तक प्रेम में दूरी नहीं होता है ना, तब तक तीसरा एंट्री नहीं करता है। जब तीसरा एंट्री करता है दो लोगों के बीच में ना, तो दूसरा वहां पे खड़ा हो जाता है।
और वहां पे विरोध की झगड़ा तू मैना चालू हो जाता है, तो आप इस बात को कहेंगे कि माँ भतार का झगड़ा बीच में बोले से लबड़ा। और हम इस बात को मानते हैं कि जो अपने घर के मामले को रोड पे लाए और जो रोड से ला करके सोशल मीडिया पर राज्य तक, मोहल्ले, गांव तक, कस्बे तक, छोटे से छोटे बड़े शहर तक पहुंचाए, इसको लबड़ा ही बोलते हैं। और कहीं नहीं तो कहीं सर आप लबड़ा वाला ही काम कर रहे हैं। तो उम्मीद होगा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हम आप लोग को क्या बताना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए नसीहत के साथ। हालांकि न मैं आपको गलत बोला हूं, न विपिन जी आपको गलत बोला हूं। दोनों लोगों को मैं कुछ गलत बोल के नहीं जा रहा हूं इस वीडियो में, न मनीष कश्यप को, न विपिन सर को। हालांकि दोनों लोग दिग्गज और बाहुबली टाइप के समझदार और एक सम्राट इंसान है, और दोनों ने भी अपने कामयाबी का कहानी अपने खून पसीने से लिखा है, अपनी कलम से लिखा है, अपनी ताकत, अपनी जुबान, अपनी वाणी से लिखा है।